सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वह प्रसिद्ध टाटा परिवार से हैं और उनके दादा जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति थे। रतन टाटा की मां का नाम सुनू और पिता का नाम नवल टाटा था। रतन टाटा के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह सिर्फ 10 साल के थे, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने की। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से प्राप्त की और फिर वह अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने 1962 में वास्तुकला और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप के साथ अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर कार्य किया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसने उन्हें यह सिखाया कि जमीनी स्तर पर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने। इस समय समूह की कई कंपनियां आपस में ठीक से समन्वय नहीं कर रही थीं और संगठन में बदलाव की आवश्यकता थी। रतन टाटा ने कंपनी को एकजुट किया और कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनियों को मजबूत किया। टाटा मोटर्स के तहत उन्होंने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी कारें लॉन्च की, जो आम आदमी के लिए बनाई गई थीं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। सन 2000 में उन्होंने टेटली टी का अधिग्रहण किया, जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी चाय कंपनी थी। 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को खरीदा, जो यूरोप की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी थी। 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनियों को खरीदा। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। रतन टाटा केवल एक सफल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते थे। टाटा समूह का 66% मुनाफा टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समाज की भलाई के लिए खर्च किया जाता था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए काम किया। उन्होंने टाटा नैनो जैसी कार लॉन्च करके यह साबित किया कि सस्ती और किफ़ायती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम आदमी के लिए जीवन को आसान बनाया जा सकता है। रतन टाटा अपने सरल और विनम्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी भी अपनी निजी संपत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं किया और हमेशा कंपनी के हित को प्राथमिकता दी। वह अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति बहुत संवेदनशील थे और हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर रहते थे। रतन टाटा का मानना था कि व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना और उसे बेहतर बनाना भी है। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत रूप से शादी नहीं की, लेकिन वे अपने परिवार, खासकर अपने पालतू कुत्तों से बहुत प्रेम करते थे। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। सन 2000 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और सन 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। रतन टाटा के अनमोल प्रेरणादायक विचार हैं: अपने काम के प्रति जुनूनी रहिए, किसी भी परिस्थिति में हार न मानिए। मैं सिर्फ निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं निर्णय लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने से बेहतर है कि आगे बढ़ते रहें।
रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सफलता का अर्थ केवल धन और वैभव नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और उससे बेहतर बनाने का प्रयास भी है। उन्होंने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके नेतृत्व और परोपकार की भावना ने न केवल टाटा समूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सही दिशा, मेहनत और ईमानदारी से किसी भी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है। यह एक सच्चे प्रेरणा स्रोत थे और उनके विचार और कार्य हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे।